बानी पीटीआई के खिलाफ GHQ हमला केस में फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर। बानी और दीगर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म 8 नवंबर को आयद की जाएगी। शेख रशीद, उमर अयूब, जरताज गुल और दीगर पेश हुए। चालान की नकुल तकसीम कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस जैन कुरैशी, उमर अयूब, अलीमा और अजमा खान की इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। फैसलाबाद में थाना गुलाम मोहम्मद आबाद पर हमला केस का चालान मुकम्मल। बानी पीटीआई समेत 60 रहनुमा और 200 अरकान नामजद किए गए। दूसरी जानिब ATC इस्लामाबाद में शनाख्त परेड पर भेजें 532 मुल्ज़मान की दरख्वास्त जमानत मंजूर। अदालत का 20-20 हज़ार रुपये के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। 26वीं आईनी तरमीम की बदबू नहीं गई, दूसरी लाने की तैयारी है। स्पीकर और कमेटी चेयरमैन खुर्शीद शाह अरकान की हिफाजत करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अदालत पेशी के बाद गुफ्तगू, कहा 4 शहरों में आज मेरी तारीख थी, सब जाली केसेस हैं। हम बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं, जल्द इनकी रिहाई होगी। बुशरा बीबी की जमानत भी मेरिट पर हुई है। शेख रशीद बोले 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत के गले पड़ेगी। नई तरमीम के खिलाफ मौलाना फजल रहमान कॉल देंगे। आर्मी चीफ से अपील है कि तमाम बेगुनाहों की आम माफ़ी दे दें। लाहौर हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एतराज़ की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। अदालत के वकील को सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त की तफसीलात पेश करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट में भी समाअत। अदालत ने दोनों दरख्वास्तें यकजा कर दी। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कल दोनों दरख्वास्तें बाजमात सुन लेंगे। बुशरा बीबी पर नून लीग का एतराज़ समझ से बालातर है। उन्हें मसला है कि वह नवाज शरीफ, मरीम नवाज की तरह लंदन क्यों नहीं गई। बैरिस्टर साहब का हुकूमती रहनुमाओं की तनकीद पर जवाब, बोले लंदन वो भागते हैं जो डील करते हैं। बुशरा बीबी ने कोई डील नहीं की। इन्होंने बहादुरी के साथ 9 माह जेल काटी। वो जब तक चाहें पेशावर रह सकती हैं। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर की पीपल्स पार्टी में शमूलियत की तरदीद। कहते हैं मेरे बारे में गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। मैंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की, किसी दूसरी जमात में जाने का सोच भी नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं है। मैं लाहौर में हूँ। फवाद चौधरी बहुत गोलाबारी कर रहे हैं, उन्हें कहूँगा कि हाथ हल्का रखें। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ भी स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। एक बार फिर मार्केट 91,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 91,872 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 90,864 पर बंद हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मज़ीद इत्तफ़ाक़ किया गया। दिफ़ा, तवानाई और दीगर शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। शहबाज शरीफ आलमी मालियाती इदारों में पाकिस्तान की हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुज़ार। कहा सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान की कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। लाहौर में स्मोक के बदस्तूर डेरे। इंडेक्स में कुछ कमी आ गई। मुसलसल एक हफ्ता सरे फहरिस्त रहने के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स तीसरे नंबर पर। लाहौर की फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की तादाद 236 रिकॉर्ड। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की शिकायत, गला खराब और जल्द की बीमारियों के केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। दमे के मरीजों को खुसूसी एहतियात की हिदायत। आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्री, भट्टों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। स्पीकर ने आज पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास तलब कर लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रॉपर्टी के हवाले से खुसूसी अदालत के क़याम के बिल की मंजूरी दे दी। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी जदीद आलात बशमूल ई-फाइलिंग के जरिए दरख्वास्तें दायर कर सकेंगे। समुद्र पार पाकिस्तानी को वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की इजाज़त होगी। अदालत दरख्वास्त 90 रोज़ के अंदर निपटाने की पाबंद है। सदर ने डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2024 पर भी दस्तखत कर दिए। सदर आसिफ जरदारी ने दोनों बिलों की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी।
इस्लामाबाद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक एहतजाज के दौरान PTI के शनाख्त परेड पर भेजे गए 532 कारकुनान की जमानतें मंजूर कर ली। अदालत ने मुल्ज़मान को 20-20 हज़ार रुपये के मुचलकों पर रिहा करने का हुक्म दिया है। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने 28 मुल्ज़मान को मुकदमे से डिस्चार्ज किया था।